हेलो फ्रेंड्स, न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो 55 का पार्ट 2 बता रही हूँ। और इससे पहले कि अगर सिन्नास मोमेंट अनसिन वीडियो से अभी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट फ्रेंड्स के में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सॉरी, वीडियो थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ, बट आप लोगों के साथ शेयर करना था तो कर रही हूँ, इसलिए कुछ प्रॉब्लम की वजह से लेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, इस तरीके से बैंड बजाई है ना विशाल ने स्पेशली। वैसे तो विशाल और नल्लो दोनों ही मिलके जो है छिपकली का बैंड बजा रहे थे यहाँ पे, और साथ में टकलू का भी बजाया, लेकिन छिपकली का ज़्यादा बजाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है विशाल ने बजाया है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हंसी आ रही थी ये सारी चीज़ें देखकर। यहाँ पे खाने के लिए जहरीली वाली इसको देती है, कुछ कटलेट से लग रहा है हाथ में छिपकली को। तो उस पर यहाँ पर नल्ला बोलता है कि मेरा वाल जो है खाने वाल का, वो भी हिस्सा मेरा माहिरा को दे देना। तो वहाँ पे वो बोलती है कि मैं किसी का हिस्सा नहीं खाती, मतलब मैं किसी का हिस्सा नहीं लेती। तो यहाँ पे इस पे विशाल जो है उसको बहुत बुरी तरीके से धटकार देता है, कहता है हाँ तू अमिताभ बच्चन है क्या, और मैं किसी का हिस्सा नहीं खाती या हिस्सा नहीं लेती। और मतलब डायलॉग तो ऐसे बोल रही है पूछो नहीं। तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे बोलता है, उसको बहुत लताड़ते हुए जवाब देता है, जिसपे नल्ला बोलता है कि ये भी तो किसी का हिस्सा है, इशारा करता है टकलू के ऊपर कि ये भी तो किसी का हिस्सा है। तो कहती है ये किसी का हिस्सा है, इसी वजह से तो मैं इसे अपना हिस्सा नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पे उसको चुप करा के छिपकली को, और टकलू बोलता है नल्ले से कि मैं किसका हिस्सा हूँ। तो यहाँ पे वो बोलता है अपनी बंदी का। तो कहता है वो तो मैं बाहर हूँ ना, इस घर के अंदर नहीं हूँ। और ये कह के हंसने लगते हैं ये लोग। तो यहाँ पे छिपकली कहती है कि हंस मत और इसको क्लियर कर कि जो है तू कोई पसंद वसंद नहीं करता। तो यहाँ पे टकलू कहता है कि नहीं, क्यों नहीं करता, मैं पसंद करता हूँ। और तो कोई पसंद नहीं करेगा अगर तुझे, तो फिर वो तो बेवकूफ़ होगा। तो यहाँ पे नल्ला भी जो है वो उसको और बढ़ा चढ़ा के चने के झाड़ पे चढ़ाने लगता है कि हाँ और सही बात है, और जो नहीं करेगा पसंद तो उसकी आंखों में बटन लगे होंगे। तो यहाँ पे ना फिर उसके बाद ये इस तरह की कन्वर्सेशन होती है। तो यहाँ छिपकली जो है बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है, क्योंकि हमेशा हमने ये देखा है कि जब भी इस टॉपिक पे बात चलती है किसी के भी साथ हो चाहे वो, तो इसको थोड़ा सा इरिटेशन होने लगता है, बुरा लगने लगता है, मतलब कि इसकी छवि जो है वो बाहर ऑडियंस के सामने गलत ना दिख रही हो, क्योंकि ये किसी के बॉयफ्रेंड के साथ जो है रह रही है, फ्लर्ट वगैरह कर रही है। तो इस वजह से वो चीज़ को छुपा के रखना चाह रही थी, ये क्लियर नहीं करना चाह रही थी। लेकिन हम सभी जानते हैं, इतने तो अंधे हैं नहीं आँखों के, कि हम लोगों को पता ना हो कि ये क्या गेम खेल रही है, कौन सा गेम नहीं खेल रही है। हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये अंदर से क्या फ़ील कर रही है और ऊपर से किस चीज़ का दिखावा रख रही है ना, तो वो चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी। तो यहाँ पे ये विशाल को फिर हटकाने की कोशिश करती, कहती कि मेरे मसलों में आज के बाद तू नहीं बोलेगा, जिसका वो रिस्पॉन्स नहीं करता, उसको धुतकारता रहता है। और उसके बाद यहाँ पर नल्ला भी बोलता है कि ना तेरा रेडियो जो है ना वो सही से सुनाई नहीं दे रहा, जाके पहले पराठे बना। तो ये विशाल भी बोलता है कि जा बड़े बड़े जो है पहले पराठे बना। तो उसके बाद यहाँ पे छिपकली जाती है और टकलू के पास, उसको बुला के लाती है कि इसको डांट। तो कहता है विशाल कि बस उसने तुझे जो है जरा सा छू बोल देती है और तू चला जाता, मतलब पूरे के पूरे तरीके से कुत्ता यहाँ पे बोला है टकलू को छिपकली का। तो वो सुन के भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो फिर बोलती है कि मुझे ऑर्डर दे रहा है पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पे टकलू कहता है कि हाँ यार, जा जाके बना पराठे, मुझे भी भूख लग रही है। तो विशाल जो है उसके साथ टकलू को हाई फाई करके और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन लोगों को खिल्ली उड़ाते हुए, स्पेशली विशाल ने बहुत ज़्यादा खिल्ली उड़ाई है छिपकली की, बहुत तबीयत से बजाई है। उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे आप देख सकते हो सब है, यहाँ पे शहनाज को भी देख सकते हो, और छिपकली और टकलू को भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पे ना जिस तरीके से इसको खाना खिला रही है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से शहनाज के साथ इन लोगों ने किया है ना, वो चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और इसी वजह से यहाँ पे शहनाज भी बहुत ज़्यादा अलग दिखाई दे रही है, स्पेशली छिपकली की वजह से। वो कटी कटी सी बहुत रह रही थी इस टाइम पे। तो यहाँ पे जो है फिर कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। नल्ला बोलता है कि रेज़र किसी को चाहिए, और यहाँ पे सब हाथ उठाते हैं। टकलू बोलता है, और फिर उसके बाद विशाल बोलता है। यहाँ पे जो विकास है वो भी बोल रहा होता है, लेकिन उसकी बात को अनसुना कर देता है नल्ला। और फिर उसके बाद बोलता है कि अरे कम है, और आप जो है, विकास से कहता है आप एलोवेरा वाला भी कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर वो कह के और हंसने लगता है। फिर यहाँ पे थोड़ी देर में इसको समझ में आता है विकास को, और वो कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे टकलू कहता है क्यों? तो कहता है मैं अभी बताऊँगा, इसको आ जाने दो, मतलब नल्ले को कहता है कि आ जाने दो। और फिर उसके बाद यहाँ पे टकलू कहता है कि अच्छा समझ गया मैं। तो यहाँ नल्ला जो है ना फिर उसको बुलाता है विकास, कहता है कि इधर आओ, और फिर उससे बोलता है कि ये जो तुमने बोला एलोवेरा वाला रेज़र के लिए, तो क्यों बोला है? तो
नहीं अच्छा लगता है, मुझे पता है। मतलब उसको ये था कि उसने क्यों बोला। देखिए, दरअसल हम सब भी जानते हैं कि विकास गे है, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे ना मज़े लिए हैं नल्ले ने, और फिर वो तुरंत का तुरंत यहाँ पे मुकर जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और ये टकलू भी करता है, मतलब उसको बोलता है कि पारस भी करता है, ये सब यूज़ करते हैं एलोवेरा वाला। तो यहाँ पे एक तरीके से वार्निंग जो है विकास देता है कि ये सब चीज़ें जो है अच्छा नहीं लगती। तो यहाँ पे नल्ला कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैंने उस वे में नहीं बोला है। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि किस वे में बोला है, और उसके एक्सप्रेशन उस चीज़ की गवाही दे रहे थे। जब उसने वो बात बोली थी, उसके बाद उसने जिस तरीके से फेस का एक्सप्रेशन दिया था, हमको पता है उसके गे बात पर वो हंसता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं शहनाज, टकलू और विशाल। और यहाँ पे विशाल जिस तरीके से एक्टिंग कर रहा था ना विकास की, वो सुनकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। लेकिन उससे ज़्यादा भी हंसी तब आ रही थी जब शहनाज हंस रही थी। मतलब सना को हंसते हुए देखकर इस तरीके से वो हंस रही थी उन बातों पर, जब विशाल जो है नकल उतार रहा था विकास की, तो वो बहुत ज़्यादा देख के हंसी आ रही थी। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, जितना ज़्यादा छिपकली की वजह से यहाँ पे शहनाज जो है वो अलग हो गई थी, टकलू के साथ नहीं बैठ रही थी उतना ज़्यादा। और वही चीज़ यहाँ पे मैंने ये देखी कि विशाल जो है शहनाज के चेहरे पे हंसी ला रहा था इस वक्त में, इस टाइम में जब सिद्धार्थ घर के अंदर नहीं था। तो कहीं ना शहनाज बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील कर रही थी विशाल के साथ, और वो उसको खुश रख रहा था। इसी वजह से उसने जो है फ्रेंड का जो टाइटल था वो विशाल को दिया था सना ने, और कहीं न कहीं वो मुझे सही भी लगा था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ को कितना ज़्यादा मिस कर रही थी, और ऐसे में विशाल अगर साथ में था, टकलू भी जो है छिपकली के आगे पीछे रह रहा था, बहुत कम जो है शहनाज के साथ हो रहा था। और सना भी जो है आगे से जाके बैठ नहीं रही थी टकलू के साथ, क्योंकि उसको पता था वो बैठेगी छिपकली आ जाएगी बीच में, ना उसको कोई बात करने देगी ना कुछ। तो फिर उसका इरादा भी नहीं था ऐसा कुछ करने का। तो इसलिए शहनाज जो है विशाल के साथ ज़्यादा क्लोज हो गई थी, और बहुत ज़्यादा सिद्धार्थ को मिस भी कर रही थी। यहाँ पे फिर उसके बाद जो है अब्दुल्ला और विशाल, सॉरी, विकास और मोमो, इनकी कॉन्वर्सेशन होती है। और यहाँ पे मतलब विकास को ये चीज़ नहीं पता थी कि अगर कोई चीज़ काम ना करे कोई लोग, तो दंड दे सकता है कैप्टन। तो यहाँ पे उसको ये चीज़ पता चलती है, तो विकास कहता है कि अच्छा मुझे नहीं पता था, कैसे कैसे दंड दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो बताती है जो मर्जी हो तुम्हारी। तो यहाँ पे जो अब्दुल्ला है वो सामने से कहती है कि मैंने जो है वो बाथरूम साफ़ नहीं किया, और मैंने इसलिए नहीं साफ़ किया क्योंकि मैं रात में साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे बोलता है विकास कि आपको दंड मिलेगा, आप जो है नाइट ड्रेस में रहोगे मेकअप के साथ। तो पीछे से मम्मी बोलती है कि और हील्स भी पहनेगी, तो हील्स पहनने के लिए बोलती है। फिर ये आके जो दुखड़ा रोती है सिंपैथी लेने के लिए टकलू के सामने, टकलू पूछता है क्या दंड मिला, तो बताती है कि ये, तो कहता है वाह क्या दंड है। मतलब सिंपैथी लेने की जो इसकी ट्राई थी वो इसको नहीं मिल पा रही थी। फिर उसके बाद बाहर जो है कुकड़ू की आवाज़ फिर से बजती है, तो जो विकास है वो बाहर जाके देखता है कि कौन सा है, तो सो रहा है। तो यहाँ पे विशाल वो सो रहा था, तो उसको जो है दंड देते हैं, कहते हैं आप जो है जाके जो चाय गिरी है माइक्रोवेव में उसको जाके आप साफ़ करोगे। और ये चीज़ सुन के ना कि उसको दंड मिल रहा है, मधुरिमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। तो वो आता है फिर साफ़ करता है, और बोलता है कि बाथरूम भी जो है वो साफ़ नहीं हुआ है, और वो मुझे नहीं पता किसकी ड्यूटी है, लेकिन वो गंदा हो रखा है। तो यहाँ पे जो विकास है वो बताता है कि आरती की ड्यूटी है। तो फिर वो बोलता है अरे मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि उसको ये डर था ना कि वो अभी चिल्लाने लगेगी। तो फिर उसके बावजूद भी कहता है कि अभी 75,000 का जो स्पीकर है वो फटने लगेगा। तो यहाँ पे बोलता है कि चलो अभी फटा देते हैं, विकास बोलता है। और फिर जाके बोलता है बाहर अब्दुल्ला से, कहता है कि आरती और वो लोग बोल रहे हैं कि तुमने जो है साफ़ नहीं किया है बाथरूम, तो यहाँ पे जाके साफ़ कर दो। जिसके बाद यहाँ पे अब्दुल्ला जो है आती है बड़े तिलमिलाते हुए घर के अंदर, और बोलती कौन कह रहा है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि विशाल बोल रहा है। तो विशाल बोलता है कि हाँ यार बहुत ज़्यादा गंदा है। तो कहती है कि आप ही को गंदा लग रहा है, बाकी किसी को नहीं लग रहा है इतना ज़्यादा। फिर जाती है और कहती है कि अभी मैं करती हूँ, मतलब गुस्से में जाती है करने के लिए। तो उसके बाद जो है यहाँ पे विशाल जो है बोलता है कि देखा, और मैंने इसलिए तुमको मना किया था, विकास से कहता है कि मैंने इसलिए तुमको मना किया था मत बोलो, और अब देखो इसका चिल्लाना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत ज़ोर से यहाँ पे ये चिल्लाती है। ये तो बात बिल्कुल सही बोली थी विशाल ने कि ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती थी, मतलब सामने वाला बंदा उसके कान फट जाए।
में चिल्लाती थी, कुछ भी हो जाता था। तो फिर उसके बाद ये आती है बाथरूम एरिया के पास, बाथरूम को देखती है और फिर उसके बाद फिर कहती है मैं नहीं साफ़ करूँगी, फिर चली जाती है बाहर। मतलब पूरे का पूरा ये जो ड्रामा ये कर रही थी ना, इसने बहुत पहले सोचा था सिंपैथी की टकलू से मिले, लेकिन वो नहीं मिल पाई। फिर इसको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि यार चलो कैसे फुटेज लें, इस तरीके से फुटेज लेंगे कि अब मौका मिल गया, विशाल ने मतलब बोला है तो बाथरूम साफ़ करना है, तो अब मौका मिल गया, चलो फुटेज जो है इसी तरीके से लें। फिर आती है बाहर और फिर कहती है कि मैं साफ़ नहीं करूँगी, बाथरूम बहुत गंदा है और मैं नहाने के बाद तो नहीं साफ़ करूँगी। जिस पे मोमो ये बोलती है कि नहाने के बाद नहीं साफ़ करना तो तुमको ये पहले सोचना चाहिए था, नहाने से पहले तुम साफ़ कर लेती। अच्छा, उस पे ये टॉपिक पे बात होते फिर एकदम से विशाल आके कहता है यार रहने दो, मैं कर दूंगा, और ये इरिटेट हो जाएगी। इतना उसके कहने की देर थी, उसको ये लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा, विशाल ने बोल दिया वो साफ़ कर देगा तो मामला शांत हो जाएगा, फिर मेरी फुटेज कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या करती है, फिर तिलमिलाते हुए बाथरूम में जाती, कहती है हाँ मैं कर रही हूँ, और तिलमिलाते हुए रोती हुई जाती है। और फिर उसके बाद बस उसके आंसू गिराना शुरू, मतलब फुटेज बंदी कैसे छोड़ दे, हर तरीके से इसको फुटेज लेना ही लेना था, जो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे विशाल बोलता भी कि मैं इसको एक बार भी ये चीज़ बोलूँगा कि यार हम सामने ही हैं, हम दूर नहीं खड़े हैं जो इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हो। तो ये मैं आरती से एक बारी बोलूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पे विकास आता है, उसको रोकता है कि चलो कोई नहीं, क्योंकि वो चेंज कर रही होती है बाथरूम साफ़ करने के लिए। और बस इसका रोना धोना और चिल्लाना शुरू हो जाता है कि कभी बाथरूम साफ़ नहीं रहा है और मैं हमेशा हर किसी का कर देती हूँ, मुझसे छिपकली के बारे में बोलती है कि मायरा ने बोला था कि पारस के आने की खुशी में मैं ये नहीं करूँगी, तो मैंने मना कर दिया कि चलो ठीक है नहीं कर रही है, तो मैंने कर दिया। तो मतलब मैं सबका कर देती हूँ, लेकिन यार एक दिन बाथरूम नहीं साफ़ हुआ तो क्या कोई पहाड़ हो टूट पड़ा है, ये वो दुनिया भर की। और मोमो से बोलती है कि यार तुमको अगर ये बुरा लगा तो तुमको मुझे आके बोलना चाहिए था, तुमने विकास को क्यों बोला। तो वो चीज़ पर ना यहाँ पे इन दोनों के बीच के आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, जो आर्ग्यूमेंट ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, क्योंकि दोनों जन बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। तो यहाँ ये सारी जो सिचुएशन है ना, इसको देखकर एक चीज़ ये क्लियर हुई कि फुटेज के लिए ये चीज़ हो रही थी। ये सारा कुछ प्लान था, कुछ ऐसा नहीं था कि हाँ ये अचानक से हुआ, नहीं, ये पूरा सोच समझ के ये चीज़ करी गई है और सिर्फ फुटेज के लिए करी गई है। अब्दुल्ला तो बिल्कुल ही फुटेज के लिए ये चीज़ कर रही थी, और सिंपैथी उसको पहले नहीं मिली तो उसने सोचा अब इस तरीके से ले लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। वेल, आप लोगों को ये चीज़ लगता है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे विकास और सब मनाने लग जाते हैं अब्दुल्ला को, ठीक है। और शहनाज को जब यहाँ दिखाते हैं ना, ये ड्रेस शहनाज के ऊपर इतनी कमाल की लग रही थी यार, बहुत सुंदर लग रही थी। और जैसे शहनाज ने ये हेयर स्टाइल बनाया वो और ज़्यादा उस पर खिल रहा था। देखिए नीचे पटियाला के ऊपर ना टॉप पहनना बहुत कमाल का लगता है, और ये मैं खुद पर्सनल भी करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरीके की ड्रेसअप होना। तो यहाँ पे जो है शहनाज बोलती है मैं सिद्धार्थ को बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे नल्ला बोलता है कि आज मुझे लगता है कि सिद्धार्थ आएगा। तो यहाँ पे शहनाज कहती है यार ऐसे मत बोलूँ, या फिर उसको बोल जल्दी आए, मैं बहुत ज़्यादा उसको मिस कर रही हूँ। तो यहाँ पे नल्ला बोलता है या तो वो ना मतलब जल रिकवर नहीं कर पा रहा है, इस वजह से उसको टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे बोलता है कि मैं भी उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, और अंदर से शहनाज बोलती है कि मुझे अंदर से फ़ील आ रहा है कुछ, मतलब नहीं होता ना, तो ऐसे अंदर से वो हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा उसको बैडली तरीके से मिस कर रही हूँ। तो यहाँ पे नल्ला भी बोलता है कि मैं भी। सनम बोलती है कि उसकी पर्सनैलिटी है ऐसी ना कि लगता है कि हाँ घर में कोई है नहीं, क्योंकि उसकी छवि ऐसी है। यहाँ पे नल्ला बोलता है सबकी छवि ऐसी है, पारस चला गया था तो वो उसके में उससे भी लग रहा था। तो यहाँ पे बोलते कि हाँ ये लोग खुरापाते हैं ना, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा इन लोगों को मिस करते हैं जब ये लोग नहीं रहते घर पे। तो शहनाज बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, और फाइनली वो टाइम आने वाला था जब सिद्धार्थ घर के अंदर एंटर होने वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में हमको सिद्धार्थ और शहनाज साथ में दिखेंगे, सिद्धार्थ एक साथ नज़र आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से कमेंट